करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमारा टॉपिक है, उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। जिस तरह आपको पता है कि एटम का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो एटम का साइज़ हम आम वेट बैलेंस के ऊपर मेजर नहीं कर सकते। और वो आम वेट बैलेंस ये है कि अगर आप 1 kg शुगर लेने जाते हो तो आप उसको एक वेट बैलेंस के ऊपर मेजर करते हो, और उसको मेजर आप किस लिहाज से करते हो, यानी कि उस दूसरी तरफ 1 किलोग्राम का वेट पड़ा हुआ होता है, पत्थर पड़ा हुआ होता है। तो आप अगर आप उस पर एटम का वेट करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि एटम का वेट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तो आपने उसके लिए कोई ना कोई स्केल या कोई चीज़ मुतारिफ़ करवाई है, उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब वो रिलेटिव एटॉमिक मास ये है कि आप एक एटम का दूसरे एटम के साथ मास को रिलेट करते हो और उससे आपके पास मास आ जाता है। और वो इस केस में रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर आप वो जो स्टैंडर्ड है हमारा, वो है कार्बन। जिस तरह शुगर के केस में शुगर का जो वेट होगा रिलेटिव वेट है, और वो जो पत्थर का वेट है वो है स्टैंडर्ड मास या वेट जो भी है। और इस केस में अगर आप एटम्स की बात करते हो, कार्बन है हमारे पास स्टैंडर्ड, और वो जो दूसरी तरफ होगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव वेट। वो कोई भी हो सकता है, वो कार्बन के अलावा कोई भी एटम आ जाए, वो हाइड्रोजन आ जाए, वो ऑक्सीजन आ जाए, वो सोडियम आ जाए, वो पोटाशियम आ जाए, वो कोई भी आ जाए, XYZ, वो कोई भी आ जाए, तो उसको आप कहोगे रिलेटिव मास या वेट। और वो जो उसके सामने है कार्बन, वो है स्टैंडर्ड, क्योंकि आप कार्बन के साथ उसको मेजर कर रहे हो। अब कार्बन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ईजीली पाया जाने वाला एटम है, ठीक है। और इसका जो आइसोटोप है, आइसोटोप कहते हैं कि जिसके अंदर नंबर वो मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। आइसोटोप ये कहते हैं जिसके अंदर मास नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो। इसमें मास नंबर ये था, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को मास नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर कहते हैं जस्ट और प्रोटॉन्स की तादाद को। तो आपने बिलफर्स के यहाँ पर लेट्स सपोज के एक तरफ मेरे पास जो स्टैंडर्ड वेट में मैंने वहाँ पर कार्बन का मास रखा है, जिस तरह एग्जांपल में आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ मैंने रखा है दूसरी तरफ भी अगर मैं बिलफर्स के कार्बन ही रख दूँ तो दोनों का वेट, और कार्बन 12 को अगर मैं कार्बन 12 जो है, क्योंकि कार्बन का जो मास है, एटॉमिक मास है, मास नंबर है, वो है 12। उसी 12 को अगर मैं 12 हिस्सों पर डिवाइड कर दूँ अपनी आसानी के लिए, तो एक आपको भी आसानी से समझ आ जाएगा और मैं आसानी से समझा पाऊँगा। ये जो 0 0 हैं, ये मैंने 12 कार्बन के पार्ट्स को 12 हिस्सों में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, या मल्टीप्लाई से मुराद है कि उस तकसीम कर दिया उसे। इसके अलावा जो दूसरी तरफ है वो भी कार्बन है, यानी कि एक तरफ अगर मैंने कार्बन लिया और फिर फर्स्ट दूसरी तरफ भी मैंने कार्बन लिया है, यानी कि स्टैंडर्ड है, तो उन दोनों का वेट हो गया आपस में बराबर। बिल फर्स्ट के मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ कि यहाँ पर मैं कार्बन की बजाय कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, और वो यहाँ पर एलिमेंट है ऑक्सीजन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। इस केस में भी मैंने लिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, मास नंबर जिसको हम कहते हैं, मास नंबर होता है 1। तो यानी कि उसका एक ही एटम है, ठीक है, एक ही एटम है। तो उसको मैं एक तरफ रखता हूँ, और कार्बन का मास, कार्बन के 12 का C12 को मैं दूसरी तरफ रखता हूँ, तो हमारा कार्बन जो है वो ज़्यादा भारी है, यानी कि वो एक तरफ कार्बन की तरफ ज़्यादा मास है, इसी वजह से वो नीचे है C100 की टाइप, और वो जो हाइड्रोजन है वो हल्का है, इस वजह से वो ऊपर है, इसलिए। और इसके अलावा अगर मैं एक तरफ ऑक्सीजन ले लूँ, दूसरी तरफ मैंने स्टैंडर्ड कार्बन को ही रखा है, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, यानी कि ऑक्सीजन को मैंने 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऑक्सीजन के केस में इस दफ़ा ऑक्सीजन का मास नीचे, यानी कि C100 का एक हिस्सा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन वाला नीचे चला गया, जिस तरह आप डायग्राम में भी देख रहे हो, कार्बन वाला ऊपर आ गया। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, वो ये हैं कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो कि हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, और जिसका सिंबल है एटॉमिक AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट कहलाएगा क्या, एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है ग्राम्स के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे 1 AMU किसके बराबर होता है, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, वो है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम्स। और अगर मास ऑफ प्रोटॉन निकालें, जो हमारे पास दिया हुआ है 1.0073 AMU, और जिसका ग्राम्स में वेट है 1.672 इंटू 10⁻⁻24। इसी तरह न्यूट्रॉन्स का भी गिवन है और इलेक्ट्रॉन्स का भी गिवन है। इसके जी, तो हमारा नेक्स्ट है वो है टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन आंसर्स। टेस्ट योर सेल्फ में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हाउ मेनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़।
यानी कि 1 AMU की जो वैल्यू थी हमारे पास वो तो थी ना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब यहाँ पर आपने 1 ग्राम कितने AMU के बराबर है ये बताना है। अब ग्राम के साथ ये जो वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। आपने जस्ट 1 को इससे डिवाइड करना है। कैलकुलेटर पर इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो है 6.02 इंटू 10⁻23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। 1 ग्राम इतने AMU के बराबर है। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, इस एटॉमिक मास यूनिट SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। क्या एटॉमिक मास यूनिट SI यूनिट है एटॉमिक मास का? वो एटॉमिक मास का यूनिट नहीं है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। असल जुमला ये है, यहाँ पर इन्होंने जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। तो एटॉमिक मास यूनिट SI यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर है नो, इसका आंसर है नो। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? आप रिलेशनशिप बता सकते हो एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास के साथ। तो वो ये है, वो जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, A बराबर है Z+N। A इज़ इक्वल्स टू एटॉमिक मास या मास नंबर, और उसके बाद Z बराबर है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जिसका एटॉमिक नंबर, और इसके अलावा N बराबर है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब डिफाइन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की जिस तरह डेफिनेशन ऊपर बताई थी वो आपने बता दी है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज़ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। आप किसी भी एटॉमिक मास को ये क्यों बताते हो रिलेटिव एटॉमिक मास? क्यों? क्योंकि आप एक एटम का कार्बन के एटम्स के साथ रिलेट करके मास निकाल रहे हो ना, इसी वजह से हम उसको कहते हैं। और वो कार्बन कौन सा है? वो कार्बन 12 है। कार्बन 12 के साथ आप जब उसका मास रिलेट करते हो तो आपके पास वो क्या आता है, उसका मास आ जाता है। तो इसको हम इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। उसमें MCQs नंबर 6 है, हमने 5 तक कर लिए थे, आज 6 से स्टार्ट करना है। इसमें 1 AMU इज़ इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स, कि 1 AMU कितने ग्राम्स के इक्वल था, तो वो भी आपको बताया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इसके अलावा हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है क्या, और उसके बाद हाउ मैनी AMU इक्वल टू ग्राम। आपने ये वाली लाइन लिखनी है, यानी कि 1 AMU बराबर है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये वाली बताना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।